सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर और ये है Redmi Note 12। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आप Redmi Note 12 सीरीज के किसी भी फ़ोन में या Redmi के किसी भी लेटेस्ट फ़ोन में किस तरीके से ऐप लॉक और ऐप हाइड का फीचर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। Redmi के फ़ोन में ऐप लॉक और ऐप हाइड यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको ऐप सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपको ऐप लॉक में जाना है और ऐप लॉक को आपको यहाँ से टर्न ऑन करना है। उसके बाद आपको ऐप लॉक के लिए पिन पैटर्न या पासवर्ड सेट करना है। बाय डिफॉल्ट आपको पैटर्न का ऑप्शन शो करेगा, बट आप चेंज पासवर्ड पे टैप करके जो है ना पिन या पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम पिन सेलेक्ट कर लेते हैं, पिन सेट कर देते हैं। कोई भी 4 डिजिट का पिन जो है ना वो आपको 2 बार एंटर कर देना है, कंफर्म कर देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐप लॉक के लिए जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड सेट किए हैं वो आप भूल जाएंगे तो आप मी अकाउंट के थ्रू यहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में जो है ना उस पासवर्ड को रीसेट भी कर पाएं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप पिन सेट किए हैं वो आप नहीं भूलेंगे तो आप यहाँ पे नॉट नाउ, मतलब कि ये जो साइन इन वाला स्टेप है इसको स्किप करके भी ऐप लॉक फीचर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉट नाउ के ऊपर टैप करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ रेकमेंडेड ऐप्स जो है ना वो ऐप लॉक के लिए सिलेक्टेड रहेगा। अगर आप किसी ऐप को डीसेलेक्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से डीसेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये 2 ऑप्शन हम डीसेलेक्ट कर दिए हैं और उसके बाद जो है ना ये 6 ऐप को हम यहाँ पे यूज ऐप लॉक के ऊपर टैप कर देते हैं। अगर आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी ऐप्स को अनलॉक करना चाहते हैं तो जस्ट आपको अपना फिंगरप्रिंट जो आप अपने फोन में इनरोल किए हुए हैं ऑलरेडी उसको आपको जो है ना वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 6 ऐप्स लॉक्ड है वो यहाँ पे ऊपर में शो कर रहा है। इसके अलावा जो भी और ऐप्स मेरे फोन में इंस्टॉल्ड है वो सारा ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहा है। अगर किसी भी और ऐप को आप चाहते हैं लॉक करना तो जस्ट इस टॉगल स्विच को जो है ना आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे हम जीमेल, फाइल्स बाय गूगल ड्राइव और भी कुछ एप्लीकेशन है जिनको हम ऐप लॉक इनेबल कर दिए हैं। अब अगर आप लॉक्ड ऐप को अपने फेस के थ्रू भी अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज फेस डेटा का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको टैप करना है और आपको जो है ना अपना फेस वेरीफाई करना है। एंड यहाँ पे ऐप लॉक जो है वो सेटअप हो गया। अब यहाँ पे जैसे होम स्क्रीन पे जाते हैं या ऐप ड्रॉअर में जाते हैं, जो भी लॉक्ड ऐप है उसको अगर हम ओपन करने का ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप लॉक जो है वो शो कर रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको मी अकाउंट का एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे डोंट आस्क अगेन के ऊपर टैप कर दीजिएगा और इसको कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ना आप जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड सेट किए हैं उसके थ्रू अनलॉक कर सकते हैं, या फिर अपने फेस के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं, या फिर आप अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू ऐप को अनलॉक कर सकते हैं। एक बार जब आप ऐप को अनलॉक करते हैं और उसके बाद इसको इस तरीके से क्लोज करते हैं और दोबारा अगर आप इसको रिसेंट्स में से जाके ओपन करेंगे ना तो ऐप लॉक यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब ऐप बिना पासवर्ड के ही ओपन आप कर सकते हैं रिसेंट्स में से। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी लॉक्ड ऐप है उसको आप जैसे ही क्लोज करें वो लॉक हो जाए, ताकि दोबारा भी जब रिसेंट से उसको हम ओपन करें तो वहां पे आपको ऐप लॉक देखने के लिए मिले, उसके लिए जो है ना आपको वापस से ऐप लॉक के सेटिंग में आना है, अपना फेस, फिंगरप्रिंट या पासवर्ड जो भी आप सेट किए वो वेरीफाई करना है। एंड यहाँ पे जो है ना आपको एक सेटिंग का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। एंड यहाँ पे लॉक सेटिंग आपको देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर टैप करना है। एंड यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और आफ्टर एग्जिटिंग द ऐप, इसको जस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद अगर आप किसी भी लॉक्ड ऐप को ओपन करने का ट्राई करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस के थ्रू हम इसको अनलॉक किए। अब जैसे ही इसको हम क्लोज किए एंड वापस से अगर हम यहाँ पे रिसेंट्स में से भी इसको अगर हम ओपन करते हैं ना तो हमको अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू, फेस के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू हमको इसको अनलॉक करना पड़ेगा। मतलब इंस्टेंटली जैसे ही आप इस ऐप से एग्जिट होंगे आपका ऐप जो है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड के थ्रू या फिर फेस या फिंगरप्रिंट के थ्रू अनलॉक करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन भी ऐप्स को आप लॉक करते हैं ना उन ऐप्स का अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन सेंटर में कोई भी उस नोटिफिकेशन के सारे डिटेल्स को देख सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो ऐप आप लॉक किए हैं उसका नोटिफिकेशन कंटेंट भी हिडन रहे तो उसके लिए यहाँ पे आपको वांट टू हाइड सेंसिटिव नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। इसके ऊपर टैप करके जो है ना, अब जैसे यहाँ पे हम यूट्यूब का ये ऑप्शन इनेबल कर दिए, अब यहाँ पे अगर हम नोटिफिकेशन सेंटर डाउन करेंगे तो यूट्यूब का नोटिफिकेशन है ये तो हमको पता चल जाएगा, बट नोटिफिकेशन का कंटेंट क्या है ये हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। अब ये हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट वाला जो सेटिंग है ये आपको अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाइएगा एंड यहाँ पे आपको हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट का सेटिंग मिलता है। इसके ऊपर टैप करके जो भी एप्स आप लॉक किए हैं उनके नोटिफिकेशन के कंटेंट को यहाँ से जस्ट आप हाइड कर सकते हैं, जस्ट आपको इनेबल कर देना है। अब इन ऐप्स का अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन सेंटर में इस तरीके से हिडन फॉर्म में शो करेगा। इसके अलावा ऐप लॉक की सेटिंग में अगर आपको सारे ऐप्स को लॉक करना है तो यहाँ पे आपको एक टॉगल स्विच मिलता है, इसको इनेबल करके आप इंस्टेंटली सारे ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिलता है, हम रेकमेंड करेंगे कि आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। अगर आप जो भी ऐप लॉक्ड है उनको अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट या फेस का यूज करना चाहते हैं
तो सिंपली जो है ना यहाँ पे आपको अनलॉक विद फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का जो टॉगल स्विच है इसको इनेबल कर देना है। अगर आप अपने ऐप लॉक का पासवर्ड या चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड टाइप को, तो जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद पिन पैटर्न पासवर्ड सेलेक्ट करके अपना पुराना ऐप लॉक का पासवर्ड एंटर करके आप न्यू टाइप का पासवर्ड जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि Redmi के Note 12 सीरीज में या Redmi के अदर फोन्स में आप किस तरीके से एप्स हाइड कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको ऊपर जो है ना सर्च करना है हाइड, एंड यहाँ पे आपको हिडन एप्स देखने के लिए मिलेगा। जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो भी एप्स आपके फोन में इंस्टॉल्ड है वो सारा एप्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी एप्स आपको हाइड करना है उनके आगे जो आपको टॉगल स्विच मिलता है उस टॉगल स्विच को जस्ट आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे हम कुछ एप्स जो है वो हाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे कुछ एप्स जो है वो हम हाइड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हिडन एप्स के पेज में सारा ऐप शो नहीं करता है। कुछ इसेंशियल एप्स जैसे कि प्ले स्टोर हो गया, डायलर, मैसेजेस हो गया, सेटिंग्स हो गया, वो सब को आप हाइड नहीं कर सकते, वो सब ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ एप्स जो है ना हम हाइड कर दिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में जाते हैं या फिर होम पेज पे भी जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एप्स जो है वो हाइड हो गया है। हिडन एप्स को एक्सेस करने के लिए होम पेज पे जो है ना आपको 2 फिंगर से इस तरीके से पिंच आउट करना है एंड आप हिडन एप्स को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आपको हिडन एप्स के पेज से बाहर निकलना है तो यहाँ पे एग्जिट बटन है, इसके ऊपर टैप करके आप एग्जिट हो सकते हैं। एंड अभी फिलहाल जो है ना बिना किसी पासवर्ड के यहाँ पे हिडन एप्स जो है वो ओपन हो जा रहा है। तो अगर किसी को पता है कि रेडमी के फोन में किस तरीके के जेस्चर का यूज करके आप हिडन एप्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो कोई भी आपके हिडन एप्स को एक्सेस कर सकता है, उनको ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐप लॉक का। जस्ट इस ऑप्शन को आपको यहाँ से इनेबल करना है और अपने ऐप लॉक को फेस के थ्रू, पिन के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू वेरीफाई कर देना है। ऐप लॉक को आपको इनेबल कर देना है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे ऐप लॉक ओपन करने का ट्राई करेंगे ना तो हमको फेस के थ्रू, पिन के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू ही हिडन एप्स को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी हिडन एप्स है इनके नोटिफिकेशन को भी सेम अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हाइड नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हिडन एप्स है इनका नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन सेंटर में तो देख पाएंगे, बट उस नोटिफिकेशन में कंटेंट क्या है वो आप नहीं देख पाएंगे। और हिडन ऐप में से लॉक या फिर जो हाइड नोटिफिकेशन वाला सेटिंग है इनको अगर आपको डिसेबल करना हो तो आप सेटिंग वाले पेज में जाके यहाँ से ऐप लॉक को डिसेबल कर सकते हैं। इससे आपका हिडन ऐप वाला जो पेज है वो बिना किसी पिन पैटर्न पासवर्ड के आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही हाइड नोटिफिकेशन वाला सेटिंग भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। हिडन ऐप वाले पेज में आपको एक प्लस का आइकन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप और भी जो एप्लीकेशंस है उसको हाइड कर सकते हैं। और किसी भी समय अगर आपको हिडन एप्स को अनहाइड करना है तो जस्ट आपको जो है ना सेटिंग में जाके हाइड सर्च करना है, हिडन एप्स वाले पेज पे आना है और यहाँ पे जो है ना जो भी ऐप आपको अनहाइड करना है उसके जो आगे टॉगल स्विच है उसको आपको यहाँ से डिसेबल कर देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम अपने हिडन ऐप वाले पेज में जाते हैं तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या फिर फाइल्स बाय गूगल एप्लीकेशन जो है वो नहीं शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप ऐप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं और ऐप लॉक वाला फीचर यूज कर सकते हैं Redmi Note 12 सीरीज में या Redmi के किसी भी लेटेस्ट फोन में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। Redmi Note 12 सीरीज या Redmi Note 12 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आइडियाज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।